हेलो स्टूडेंट। आज के लेक्चर में आपको पढ़ाने वाला हूँ कार्बिन। ठीक है बच्चों, कार्बिन एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है जिसका यूज है आगे के चैप्टर्स में भी जो आप पढ़ने वाले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और स्पेशली आपको यहाँ मैं कार्बिन पढ़ाने वाला हूँ क्योंकि अगर हर बार यूज हो रहा है तो हर बार बताने से बढ़िया है कि एक ही जगह मैं इनको पूरी चीज़ें डिटेल में पढ़ा दूँ। ठीक है। और बच्चों साथ ही साथ आप अल्कोहल, ईथर और अल्काइल हैलाइड की एक्सरसाइज भी आप सॉल्व करिए। क्लास 12th का एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड उसके क्वेश्चन अब आपसे सॉल्व होंगे। ठीक है। सबसे पहले आपको नॉमेनक्लेचर सॉल्व करना है, उसके बाद जितने रिएक्शन आपको पढ़ाए जा रहे हैं वो सारा आपको सॉल्व करते जाना है। ठीक है, क्योंकि अल्कोहल, ईथर और अल्काइल हैलाइड अलग से नहीं पढ़ाया जाएगा, वो सारे रिएक्शन आपको एक साथ पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए हेडिंग में लिखेंगे बच्चों कार्बीन। कार्बिन, सबसे पहले आप जानिए ये कार्बिन क्या होता है। कार्बिन होता है बच्चों, जैसा आपको पता है कार्बन के वैलेंस शेल में होता है 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। ठीक है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने चला गया और ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने चला गया, तो एक बॉन्ड बनता है 2 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से। 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ही कार्बन दिया, जिसके साथ बॉन्ड बनाएगा वो भी इसको एक इलेक्ट्रॉन देगा ऐसे। तो इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन का और एक जिसके साथ बॉन्ड बनाएगा, एक कार्बन एक जिसके साथ बॉन्ड बनाएगा, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन ये जो है ना बच्चों ये फ्री रहता है। तो अगर ऐसा कंडीशन हो कि कार्बन 2 बॉन्ड बनाए किस सिचुएशन में बनाए हुए है और कार्बन पे प्रेजेंट हो 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कार्बन 2 बॉन्ड बनाए हुए है और कार्बन पे प्रेजेंट है 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं बच्चों कार्बीन। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बिन होता है, इसके प्रिपरेशन कैसे होंगे, किस टाइप का रिएक्शन शो करेगा, सारा बात एक एक डिटेल में आपको पढ़ाने वाला हूं, कितने टाइप के कार्बिन होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक कंडीशन आप जान ले कि ये कार्बन के पास 2 बॉन्ड, ठीक है, और ये 2 फ्री इलेक्ट्रॉन, इसको बोलेंगे कार्बिन। अगर पूछे बताओ इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो देखिए कार्बन के वैलेंस शेल में 1 2 3 4 और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की 3 कितना हुआ 6। तो एक बात बताइए, इलेक्ट्रॉन जिसके पास 8 से कम हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो ये कार्बन कैसा हुआ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। तो दिस कार्बन बिहेव एज व्हाट, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, समझ गए क्या। तो ये कंडीशन ये मत देखिए सर 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थोड़ी ना है, तो वो चीज ऐसे जबरदस्ती बोलने से नहीं होगा। आप प्रैक्टिकली जो डेफिनेशन उसके हिसाब से चलिए कि अगर ऑक्टेट किसी का इनकम्प्लीट है तो वो क्या हो गया आपका, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। तो ये कैसा है आपका, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो जितने भी कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड बिहेव एज व्हाट, इलेक्ट्रोफाइल। तो ये तो चीज याद रखिएगा। अब कार्बन में सीधा सीधा रिप्रेजेंटेशन लिखिएगा कि 2 बॉन्ड किसी के साथ भी बनाएगा और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा, ऐसा सिचुएशन को हम लोग बोलेंगे कार्बिन। ठीक है, अब कार्बिन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। फर्स्ट कार्बिन CH H और यहाँ 2 फ्री इलेक्ट्रॉन, ये हो गया कार्बिन। H को हटा के अगर आप R लगा देंगे, ठीक है, जैसे इधर से R CH3 C2H5 या कोई भी अल्काइल ग्रुप, इधर से H 2 फ्री इलेक्ट्रॉन दिखेगा, इसका नाम पड़ जाता, इसका नाम हो गया नॉर्मल बच्चों कार्बिन। ठीक है, इसका नाम हो गया अल्काइल कार्बिन। ठीक है, अगर दूसरे H को भी R से आप रिप्लेस कर दें, R R, ठीक है, तो ये हो गया आपका डाई अल्काइल कार्बिन। डाई अल्काइल कार्बिन। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कार्बन यहां 2 बॉन्ड बनाया 2 इलेक्ट्रॉन फ्री, कार्बन यहां भी 2 बॉन्ड बनाया 2 इलेक्ट्रॉन फ्री, यहां भी 2 बॉन्ड बनाया 2 इलेक्ट्रॉन फ्री। ठीक है, 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन इसका बॉन्ड बनाने चला जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, ये हो गया आपका कार्बिन। इसके अलावा होता है बच्चों हेलो कार्बिन। अगर एक हेलोजन हो H है और इस तरीके से 2 फ्री इलेक्ट्रॉन 2 बॉन्ड, तो ये क्या हो गया आपका हेलो कार्बिन। ठीक है, अगर दोनों दोनों हेलोजन हो, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन यहां प्रेजेंट है, मतलब 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड चला गया बनाने, तो ये हो गया डाई हेलो कार्बिन। डाई हेलो कार्बिन। ठीक है, तो हेलो कार्बिन, डाई हेलो कार्बिन, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बिन, नॉर्मल कार्बिन, अल्काइल कार्बिन, डाई अल्काइल कार्बिन, हेलो कार्बिन एंड डाई हेलो कार्बिन। दिस इज डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बिन। अब इस कार्बन के सोर्स क्या है उसके बारे में जरा बच्चों को पढ़ा दूं। ठीक है, क्या सोर्स है, किस तरीके के कंपाउंड से कार्बन का प्रिपरेशन किया जाता है, क्या मेथड है। ठीक है, तो हेडिंग में लिखेंगे सोर्स ऑफ कार्बन।
सोर्स ऑफ कार्बिन, ठीक है, सोर्स ऑफ कार्बिन। फर्स्ट है CH2N2, ठीक है, CH2N2, इसका नाम है डाइजोमीथेन। डाइजोमीथेन, डाइजोमीथेन का स्ट्रक्चर अगर आप देखें बच्चों, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है ना कि CH2 सिंगल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड N, इस N पे पॉजिटिव चार्ज और इस CH2 पे आता है निगेटिव चार्ज, ठीक है। अब इसी बॉन्ड में क्या होगा, हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो यहाँ कंडीशन क्या है कि जैसे हम इसको हीट करते हैं तो जो वीक बॉन्ड होगा वो टूट जाएगा। तो कार्बन नाइट्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, नाइट्रोजन, इसलिए हेटेरोलेटिक बॉन्ड फ्यूजन इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्टेड टुवर्ड्स क्या आपका नाइट्रोजन। मतलब ये बॉन्ड टूट रहा है तो टूटता तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किस पे जा रहा है, नाइट्रोजन। मतलब बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन का एक नाइट्रोजन का, ऐसा होता है। तो अगर दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे चला गया तो एक तो इसका खुद का एक इलेक्ट्रॉन किसका जा रहा है, कार्बन का, तो लेने वाले पे कौन सा चार्ज, निगेटिव चार्ज, और जहां जा रहा है उस पे क्या आपका पॉजिटिव चार्ज। तो नाइट्रोजन पे ऑलरेडी पहले से पॉजिटिव चार्ज है, उसके बाद एक निगेटिव चार्ज आएगा तो हो जाएगा न्यूट्रल, मतलब N ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। और प्लस इस पे निगेटिव चार्ज है, इस पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। तो CH2 और न्यूट्रल, न्यूट्रल है मतलब कोई चार्ज नहीं, कोई पॉजिटिव कोई निगेटिव नहीं। न्यूट्रल का मतलब जो वैलेंस सेल में उसके पास इलेक्ट्रॉन था वो है। तो कार्बन के वैलेंस सेल 4 इलेक्ट्रॉन, 4 में से 4 चला गया बॉन्ड बनाने में, है ना, 4 में से 2 चला गया बॉन्ड बनाने में, बचा 2 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन आप दिखा देंगे। तो ये नॉर्मल क्या हो गया बच्चों आपका, कार्बिन, है ना। और ये नाइट्रोजन N2 गैस, और N2 गैस फिर एटमॉस्फेयर में चला जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से प्रिपरेशन हो गया आपका कार्बिन फ्रॉम डाइजोमीथेन बाय यूजिंग हीटिंग। तो इसका जो रियल स्ट्रक्चर है वो ये है, इसको लिखते हैं ऐसे CH2N2 के फॉर्मेट में, ठीक है। दूसरा मेथड आप देखो बच्चों, सेकेंड मेथड है इसका कि फ्रॉम CH2I2 डाइआयोडोमीथेन, इसका नाम है डाइआयोडोमीथेन। अगर इसको आप स्ट्रांगली हीट करते हैं तो यहाँ नॉर्मली बन जाता I2 और प्लस CH2 फिर रेडिकल, बस। बोलोगे सर कैसे, यहाँ C और I के बीच में आपको पता होगा, बताया है कि जब बहुत ज्यादा हीट करेंगे और RX हो तो फिर रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ब्रेक होगा, और यहाँ से I फ्री रेडिकल 2 I फ्री रेडिकल जनरेट होता है, और वो आपस में I बॉन्ड बना के I2 में कन्वर्ट हो गया, और कार्बन में 2 फ्री रेडिकल जनरेट हुआ तो CH2 फ्री रेडिकल। तो ये क्या बन गया बच्चों आपका कार्बिन, कैसे, CH और 2 इलेक्ट्रॉन ऐसा फ्री। तो यही तो नॉर्मल कार्बिन का स्ट्रक्चर है कि एक कार्बन 2 बॉन्ड बना ले, ठीक है, और उसके ऊपर एक मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रह जाए, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, कार्बिन बोलते हैं, ठीक है। तो ये कार्बिन हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दिखाता हूं आपको, थर्ड फ्रॉम कीटीन। कीटीन क्या होता है, कीटोन होता है, कीटीन होता है, कीटीन अनस्टेबल होता है। CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, कीटीन को अगर आप हीट कर देंगे ना, इसको कीटीन बोलते हैं। तो अगर हीट कर देंगे ना, ब्रेक हो जाता है CHH 2 इलेक्ट्रॉन और प्लस CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये एटमॉस्फेयर में चला जाता है। ये CH2 जो बचा ये हो गया क्या आपका कार्बिन, ठीक है, ये भी कार्बिन है। फोर्थ में अगर हम आपको बताएं कि मिथाइल कीटीन CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड हो, इसको भी हीट करोगे तो इसकी भी स्थिति ऐसी ही होगी कि C पे 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, एक साइड से CH3 दूसरी साइड से H, और साथ में क्या आ गया CO। तो ये क्या हो गया मिथाइल कार्बिन। उसके बाद एक और है, इस ये जो आपको बताने जा रहा हूँ 5th नंबर का प्रिपरेशन ऑफ कार्बिन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, और सबसे ज्यादा रिएक्शन में इसी का यूज होता है, और इससे रिलेटेड डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शन नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ने वाले, ठीक है। कंडीशन क्या है वो देखिए कि CHX3, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, हेलोफॉर्म, हेलोफॉर्म इसका नाम है, कॉमन नेम हेलोफॉर्म, और IUPAC नेम ट्राई हेलो मीथेन। हेलोफॉर्म जैसे अगर रहा Cl, CHCl थे इसको बोलेंगे क्लोरोफॉर्म, CHBr थे इसको बोलेंगे ब्रोमोफॉर्म, CHI3 तो इसको बोलेंगे आयोडोफॉर्म। तो इस CHX3 का अगर रिएक्शन आप कराते हैं बेसिक मीडियम में ऐड कर देते हैं तो यहां से प्रिपेयर होता है CX2, और इस तरीके से मतलब CX और 2 फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो गया बच्चों, डाइहेलो कार्बिन। अब इसकी मैकेनिज्म, बाकियों के मैकेनिज्म तो आपको समझ में आ गया कि बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जा रहा है, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, और प्रिपेयर हो जा रहा है।
बट इसका मैकेनिज्म थोड़ा आप देख लीजिए। इसका मैकेनिज्म क्या है? इसका मैकेनिज्म होता है एच सी एक्स एक्स एक्स। देखिए आपको पता होगा कि कार्बन पे जब पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा आएगा तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, क्योंकि आपको हमने बताया कि जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज किसी एटम पे बढ़ता है उसके हिसाब से उस पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होता है। तो अब देखिए तीन तीन हेलोजन लगा हुआ है, तीनों क्या लगाएगा? माइनस आई इफेक्ट। तो कार्बन पे आएगा क्या? आपका पॉजिटिव चार्ज, तो इसकी वजह से इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गया। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जब हाइड्रोजन अटैच्ड होता है तो उस हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलते हैं? एसिडिक हाइड्रोजन। मतलब ये जो हाइड्रोजन है वो कैसा हाइड्रोजन हो गया बच्चों? एसिडिक नेचर का, एसिडिक हाइड्रोजन। तो यहां पर आपने यूज किया किसका? बेस OH माइनस का। ये OH माइनस H प्लस को होल्ड कर लेता है, तो यहां से जैसे H को होल्ड करेगा इन द फॉर्म ऑफ H प्लस ये बाहर जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्टेड, जो बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टुवर्ड्स कार्बन, तो आ गया C पे निगेटिव चार्ज, मतलब दो इलेक्ट्रॉन इधर से X X X। ऑब्जर्व होता है बच्चों ये दिस इज हाईली अनस्टेबल, ठीक है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। उसके बाद ये ब्रेक कर जाता है, यहां से एक X माइनस बाहर चला जाता है, तो जैसे दो इलेक्ट्रॉन इसका इधर चला जाएगा तो X माइनस तो कार्बन पे प्लस, तो कार्बन प्लस माइनस क्या हो गया? न्यूट्रल। और फाइनल बच गया CX X और दो इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया आपका डायहेलो कार्बिन के प्रिपरेशन का मैकेनिज्म, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप ध्यान रखेंगे। इसी में 6 नंबर इसी का फॉर्म कि जैसे CHCl3 ले लिए और सीधा KOH ऐड कर दिए, तो देखिए CHX3 और बेस, तो क्या बन जाएगा? डायहेलो कार्बिन। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है? CHCl3 और KOH, तो यहाँ से क्या बन जाएगा? CCl2, ठीक है। और ये तो इसका नाम क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर Cl और यहाँ दो इलेक्ट्रॉन, तो इसका नाम हो जाएगा क्या आपका? DCC, डाइक्लोरोकार्बिन। मैं आपको बता दूं कि ये DCC बहुत बड़ा ही फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस है। रेमर टिमन एक रिएक्शन है, नाम का एक रिएक्शन आप पढ़ेंगे जो बहुत ज्यादा यूज होता है, बोर्ड्स में भी आ चुका है, JEE में भी आ चुका है, नीट में भी आ चुका है रेमर टिमन रिएक्शन, जिसे हम लोग पढ़ने वाले हैं डिटेल में, ठीक है, आगे के चैप्टर्स में। बट यहाँ भी उसकी डिस्कशन होगी, तो थोड़ी बहुत जो डिस्कशन है उस पर हम लोग उसको कंसिडर करेंगे, उसके डिस्कशन को समझेंगे, जानेंगे क्या है नहीं है, ठीक है, पूरी बातें। चलिए अभी कंडीशन को मैं आगे बढ़ाता हूँ। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ कार्बिन, ठीक है। तो आप हेडिंग में लिखेंगे टाइप्स ऑफ कार्बिन। टाइप्स ऑफ कार्बिन मैं आपको बता दूं बच्चों कि ये कार्बिन दो टाइप का होता है, ठीक है। फर्स्ट होता है सिंगलेट कार्बिन, सिंगलेट कार्बिन। और एक बात मैं बता दूं कि कार्बिन की जो क्लासिफिकेशन है कोई थ्योरेटिकल नहीं है, कार्बिन की क्लासिफिकेशन हुई है ऑन द बेसिस ऑफ कि भैया उसमें जो दो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है उसके हिसाब से, और किस हिसाब से नाम दिया गया वो सारा बात मैं बताऊंगा। एक है सिंगलेट कार्बिन और दूसरा है बच्चों ट्रिपलेट कार्बिन, TRIPLET। कौन कौन सा कार्बिन है मैंने आपको बताया कि कार्बिन टू टाइप के होते हैं, फर्स्ट वन इज सिंगलेट कार्बिन एंड सेकेंड ट्रिपलेट कार्बिन, ठीक है। पहले मैं आपको बता देता हूं सिंगलेट कार्बिन की प्रॉपर्टी। तो कंडीशन ये है कि नॉर्मली आपको पता है कि CH और दो फ्री इलेक्ट्रॉन, तो ये कार्बिन हो गया। अब इसी में इसको सिंगलेट और ट्रिपलेट कैसे कह रहे हैं, तो देखिए कंडीशन याद रखें कि कार्बन H ऐसे बॉन्ड बनाया और इसका जो दो इलेक्ट्रॉन है एक ही ऑर्बिटल में हो और ये ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन हो एक ही ऑर्बिटल में, एक ही लॉब में दोनों इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करे, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये लोन पेयर बन जाए और ये क्या हो गया? हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे सिंगलेट कार्बन। अब इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? अगर एक ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है और जो सिग्मा बॉन्ड बनता है वो भी किससे बनता है? हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से, तो 1 2 3 तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल, मतलब नाम क्या हो जाएगा इसका? sp2, क्योंकि स्टेरिक नंबर में हम लोग काउंट किसको करते हैं? लोन प्लस लोन पेयर और प्लस क्या आपका सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड 2 और लोन पेयर 1, तो 2 और 1 3 3, मतलब स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा? 3 पे हाइब्रिडेशन sp2। इसका जो शेप होगा बच्चों वो कैसा हो जाएगा? बेंट बोलिए या एंगुलर शेप का बोलिए। जो थीटा होगा यहाँ का बॉन्ड एंगल, वो थीटा क्या होगा? लेस देन 120 डिग्री। क्यों? क्योंकि अगर रेगुलर होता तो एग्जैक्ट 120 डिग्री, बट आप पढ़े होंगे कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन ज्यादा होता है कंपेरेबल टू बॉन्ड पेयर।
तो इधर से इसको यहाँ रिपल्सन होगा, इधर से भी होगा और यहाँ भी होगा, तो इधर का रिपल्सन ज्यादा, इसलिए ये बॉन्ड कंप्रेस होगा थोड़ा, तो एंगल थोड़ा कम हो जाएगा, किससे क्या आपका 120 डिग्री। बट अगर लेस देन 120 डिग्री नहीं है तो ऑप्शन 120 तो भी मार दीजिएगा 120, ठीक है। अगर पूछा नंबर ऑफ बताओ बॉन्ड पेयर, तो कितने बॉन्ड पेयर है, एक बॉन्ड पेयर इधर एक बॉन्ड पेयर इधर, तो कितना हो गया 2 बॉन्ड पेयर, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, डबल नहीं है, ठीक, क्योंकि एच के साथ बॉन्ड है। अगर पूछा नंबर ऑफ बताओ लोन पेयर, तो लोन पेयर कितने हैं 1। अगर आपसे पूछा नंबर ऑफ बताओ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या 0, क्योंकि ये बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ पेयर, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में एक साथ है, एक साथ जब 2 ऑर्बिटल रहता है पॉजिटिव स्पिन में रहता है और वो पेयर्ड हो जाता है, दिस इज नॉट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दिस बोथ एग्जिस्ट, एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोले पेयर्ड, ठीक है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। और आपको पूछा जाए बताओ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या रिच है, तो बाबू ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं है ना, ये कैसा हुआ आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल, तो आपको बताया है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को हम लोग क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल, तो ये क्या हो गया इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। और एक और कंडीशन पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक, तो आपको पता हो कंडीशन कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेन करे तो पैरामैग्नेटिक, अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेन करे तो डायमैग्नेटिक। तो देखिए कैसा इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये कैसा होगा बच्चों डायमैग्नेटिक, तो ये डायमैग्नेटिक हो गया, ठीक है। अब आप ट्रिपलेट कार्बिन पे आ जाइए, ट्रिपलेट कार्बिन की क्या कंडीशन है, सीधा सीधा इसका भी इस तरह रिप्रेजेंट CH X और ये इस तरीके से, तो ये कार्बिन हो गया। ऐसे नहीं पता कर पाओगे सिंगलेट ट्रिपलेट, इसी प्रॉपर्टी से पता चलता है। ट्रिपलेट कार्बिन का प्रॉपर्टी ये होता है कि कार्बन में जो C और H का बॉन्ड है वो लीनियर होता है, और जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना वो एक साथ एग्जिस्ट नहीं करता, अकेला अकेला एग्जिस्ट करता है अनपेयर्ड नेचर पे, और वो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं वो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में नहीं रहता, 2 प्योर p ऑर्बिटल में रहता है। और आपको पता होगा कि p ऑर्बिटल एक दूसरे क्या होते हैं परपेंडिकुलर, तो एक इलेक्ट्रॉन इस p ऑर्बिटल में और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस p ऑर्बिटल में, इस तरीके से। जैसे देखिए अगर इसका हाइब्रिडेशन अब बात करें तो क्या हो गया sp, ठीक है, इसका शेप कैसा हो जाएगा लीनियर, ठीक है, ज्योमेट्री sp, शेप लीनियर, और ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 अलग अलग ऑर्बिटल में दिख रहे अनपेयर्ड, ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक हो गया। और अभी अगर आपसे पूछा बताओ इसका एक्सिस x है, मतलब s प्लस पी एक्स का यूज होगा, तो ये क्या हो गया पी वाई, और एक क्या आपका पी जेड, मतलब प्योर p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता होगा रेडिकल, फ्री रेडिकल, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं कार्बन को उसको क्या बोलते हैं फ्री रेडिकल। अब यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2, तो ये कैसा हो गया डायरेडिकल, डायरेडिकल। अगर पूछ दिया कि डायरेडिकल कहां प्रेजेंट है, ये रेडिकल नहीं हुआ, फिर रेडिकल ये नहीं, क्योंकि यहां 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ है, ठीक है। अब देख कंडीशन ट्रिपलेट कार्बिन में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसलिए हम लोग इसको क्या कह रहे हैं डायरेडिकल, शेप लीनियर, हाइब्रिडेशन sp, ठीक है। अगर थीटा पूछे तो यहाँ पे एग्जैक्ट हो जाएगा थीटा इक्वल टू क्या 180 डिग्री। उसके बाद अगर आपको पूछ दिया नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर बताओ, तो 1 बॉन्ड इधर 1 बॉन्ड इधर, तो बॉन्ड पेयर हो गया 2, ठीक है। अगर पूछा लोन पेयर तो 0, क्योंकि ये अलग अलग एग्जिस्ट कर रहा है, बाहर से आपको एक लोन पेयर दिख रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो आप बोलेंगे इसको लोन पेयर, आपसे एग्जाम में पूछ दिया, इसी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर आपको दिख रहा है इसका मतलब ये नहीं कि ये लोन पेयर है, ठीक है, ये लोन पेयर नहीं है, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बट नॉट लोन पेयर, ठीक है। तो लोन पेयर इक्वल टू यहां से क्या हो गया बच्चों 0। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर आपसे पूछा तो नंबर वाइज कितना 2 अलग अलग ऑर्बिटल में एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन अगर आपसे पूछ रहा है कि टोटल इलेक्ट्रॉन तो कितना हो जाएगा 6, ये हर बॉन्ड में 2 2 4 2 ये तो 6 हो गया। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या रिच है, तो ये कैसा आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है। ये भी बिहेव करेगा एज ए क्या आपका इलेक्ट्रोफाइल। टोटल इलेक्ट्रॉन 6 है, पता ही चल गया। अब आपसे पूछ रहा बताइए पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, तो बाबू ये दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसा हो गया आपका पैरा मैग्नेटिक, ठीक है, ये है पैरामैग्नेटिक। तो ये कंडीशन है सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बिन का। ये एनालिसिस मैंने नहीं किया है, कोई थ्योरेटिकल नहीं है, ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया है, और स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस मेथड होता है, ठीक है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में।
जहां पे ये चीजें ऑब्जर्व हुई एंड फिर बाद में पूरे कार्बिन को दो ग्रुप में सेपरेट किया गया, सिंगलेट कार्बिन एंड ट्रिपलेट कार्बिन। अब मैं बात करता हूं बच्चों रिएक्शन ऑफ कार्बिन का, कि कार्बिन किस टाइप की रिएक्शन शो करती है। ठीक है, तो एक चीज याद रखें कि कार्बिन जो है वो दो टाइप का रिएक्शन शो करता है। फर्स्ट रिएक्शन साइक्लो एडिशन, सेकेंड रिएक्शन इंसर्शन रिएक्शन। साइक्लो एडिशन ये होता है कि पाई बॉन्ड के पास ये कार्बिन इस तरीके से जाके रिएक्ट करता है, इस तरीके से बॉन्ड बनाता है ताकि वहां नेट एक साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाए, और साइक्लिक कंपाउंड बाकायदा बन भी जाता है। ठीक है, लेकिन इंसर्शन रिएक्शन में ये होता है कि कार्बिन दो बॉन्ड के बीच में जाके इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे देखो ये पेन ऐसे मान लो बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, और ये पेन यहां से, ये फिंगर और पेन के बीच में ये ब्लैक पेन आ गया, तो ये पेन क्या हो गया, इंसर्ट हो गया बिटवीन दिस पेन एंड फिंगर, तो इसको बोलते हैं इंसर्शन रिएक्शन। तो दो टाइप की रिएक्शन शो करता है, तो लिखेंगे हेडिंग में रिएक्शन ऑफ कार्बिन। रिएक्शन ऑफ कार्बिन ये टू टाइप का रिएक्शन शो करता है। फर्स्ट हो गया साइक्लो एडिशन रिएक्शन, और सेकेंड हो गया आपका इंसर्शन रिएक्शन। इंसर्शन रिएक्शन इन दोनों में बच्चों ये साइक्लो एडिशन रिएक्शन जो है वो ज्यादा खास है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और इंसर्शन रिएक्शन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके एक दो एग्जांपल हम आपको दिखाएंगे और कंडीशन उसके बाद हो जाएगा। ठीक है, अभी अब हेडिंग में लिखेंगे वापस से फर्स्ट साइक्लो एडिशन रिएक्शन। साइक्लो एडिशन रिएक्शन, ठीक है, मैंने आपको बता रखा है कार्बिन के बारे में, सिंगलेट कार्बिन, ट्रिपलेट कार्बिन, यहां सारा कुछ बता दिया, एंड इसके प्रिपरेशन कैसे ये भी हमने बता दिए। ठीक है, अब मान लो आपने कोई अल्कीन लिया, ठीक है, और इसका रिएक्शन कार्बिन से कराएंगे तो किस तरीके से होगा वो चीज आप अभी यहां ध्यान से देखेंगे। ठीक है, कंडीशन ये है कि ये हमने एक अल्कीन ले लिया इथीन, इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं CH2N2 के साथ डाइजोमीथेन, और इसको हीट कर रहे हैं, तो सीधा सीधा आपको बात समझ में आ गया होगा कि ये जो डाइजोमीथेन है इसको अगर हम हीट करेंगे बच्चों तो ये किस में ब्रेक हो जाता है, CH2 2 इलेक्ट्रॉन वहां प्रेजेंट रहता है, मतलब कार्बिन और प्लस क्या आपका नाइट्रोजन गैस में ऐसी ब्रेक होता है ना। ये बात तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, याद हो ही गया होगा। फिर से बता रहा हूं कि CH2N2 का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो हमने बताया था कि CHH, ठीक है, इधर से N, डबल बॉन्ड N, इससे पॉजिटिव चार्ज, और इस कार्बन पे क्या आपका नेगेटिव चार्ज, तो ये इसका स्ट्रक्चर है। तो ये स्ट्रक्चर भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जैसे हम हीट करते हैं तो यहां से क्या जनरेट होता है, आफ्टर हीटिंग क्या जनरेट होता है, CH2 कार्बिन बन गया डाइफ रेडिकल, और प्लस N2 गैस जो कि एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो क्या होता है कि ये CH2 यहां चला गया, CHH, इसका 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बच्चों ये जो पाई बॉन्ड है ना इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होगा, इसका होमोलेटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है, मतलब दोनों कार्बन पाई बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है उन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, सेपरेट। मेरी बात समझ पा रहे होंगे आप कि यहां जो पाई बॉन्ड है इस कार्बन के बीच में, उसमें पाई इलेक्ट्रॉन 2 यूज हुआ है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, ये दोनों होमोलेटिक बॉन्ड फ्यूजन करता है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों कार्बन के साइड फ्री रेडिकली फॉर्म में सेपरेट हो जाता है। अब क्या हुआ कि ये एक इलेक्ट्रॉन इधर वाले कार्बन के, जो इधर से एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है जो अनपेयर्ड बनेगा उसके साथ बॉन्ड बना लेता है, और जो इलेक्ट्रॉन उठ के इस कार्बन पे जा रहा है उसके साथ ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, और कुल मिला के ऐसा हो जाता है कि CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और इधर से ये बॉन्ड बना लिया CHH। तो देखिए ये क्या बन गया बाबू, एक साइक्लिक कंपाउंड जिसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा साइक्लो एडिशन रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कार्बिन का एडिशन हो रहा है, कुछ बाहर नहीं निकल रहा है, ऐड हो रहा है, इसलिए नाम पड़ा साइक्लो एडिशन रिएक्शन, क्योंकि ये एडिशन से प्रिपेयर हो रहा है और प्रिपरेशन में साइक्लिक हो रहा है, तो ये हो गया साइक्लो एडिशन रिएक्शन। और बच्चों
साथ ही साथ पैरेलली एक और रिएक्शन यहां चलता है। बोलोगे सर क्या? तो ये देखो, जैसे यहां डबल बॉन्ड है और हीट के तो टूट के कार्बन तो बन ही रहा है, लेकिन मान लो कुछ डाइजोमीथेन आ गया, उसका स्ट्रक्चर कैसा है? CH2 माइनस N ट्रिपल बॉन्ड N और ये प्लस, इस तरीके से। तो आपको एक बात अच्छे से पता होगा, ठीक है, कि भैया सॉरी, इस पे आता है पॉजिटिव चार्ज, इसमें क्या आ जाता है? निगेटिव, सॉरी यहाँ निगेटिव चार्ज, ठीक है, और इस नाइट्रोजन में क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ रेजोनेंस होता है कि ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया, ये कैसे हो जाता है? CH2 निगेटिव N डबल बॉन्ड N और इस N पे आ गया पॉजिटिव। अभी कैसा होता है बच्चों कि ये डबल बॉन्ड जो इथीन है, एक सामने आया CH2 निगेटिव N डबल बॉन्ड N और इस N पे पॉजिटिव। अब आपको पता होगा कि अल्कीन में जो पाई बॉन्ड होता है वो पाई इलेक्ट्रॉन किसको अटैक करता है? कार्बोकेटायन या कोई भी कैटायन पॉजिटिव चार्ज में। इस नाइट्रोजन के पॉजिटिव चार्ज पे ये अटैक करेगा इधर से, तो इस तरीके से अटैक करेगा, मतलब इस कार्बन पे ये नाइट्रोजन बॉन्ड बना लिया, इस कार्बन पे क्या पेयर होगा? पॉजिटिव चार्ज, उस पॉजिटिव चार्ज की तरफ ये CH2 का निगेटिव अट्रैक्ट होगा। तो यहां से हो जाएगा इस तरीके से, ये कार्बन कार्बन, फिर इधर से नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इधर से CH2 और इसका बॉन्ड इस तरीके से। तो देखिए ये कितने मेंबर रिंग का फॉर्मेशन कर लिया? 1 2 3 4 5। इधर से बन गया बच्चों 5 मेंबर रिंग। कैसे बना? फिर से देखिए, CH2 में कार्बन पे निगेटिव चार्ज और नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज, रेजोनेंस कराए तो ये जो इलेक्ट्रॉन था पूरा पूरा इस नाइट्रोजन पे शिफ्ट हुआ, तो जिस पे बॉन्ड शिफ्ट हुआ उस पे निगेटिव, जहां से शिफ्ट हुआ उस पे पॉजिटिव, इस नाइट्रोजन में पॉजिटिव, इस पे निगेटिव आया, निगेटिव पॉजिटिव मिलकर इसका क्या होगा? न्यूट्रल, ठीक है। तो अब क्या है कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुआ और निगेटिव इस पॉजिटिव को होल्ड किया, तो ये इधर से 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन कर लिया, ठीक है। तो अब ये 5 मेंबर रिंग भी बन रहा है, लेकिन आपको पता रखना पड़ेगा कि डाइजोमीथेन को हीट करने पे क्या बन जाता है? कार्बिन। तो मेनली यहाँ पे कौन एग्जिस्ट कर रहा होगा? कार्बिन। तो कार्बिन से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है वही प्रोडक्ट क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट। तो बच्चों ये जो रिंग आप देखें वो मेजर प्रोडक्ट हुआ, और ये जो रिंग बन रहा है ये कैसा हो गया? माइनर। बट दोनों ही ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये कंडीशन मैंने आपको बता दिया, और भी आपको दिखा रहा हूं। देखिए सेकेंड एग्जांपल, कि अगर ये सिस टू ब्यूटीन अगर हमने ले लिया और इसका रिएक्शन करा रहे CH2N2 के साथ CH2N2 और हीट कर रहे, तो प्रोडक्ट क्या होगा? एक तो सीधा सीधा ये हो जाएगा, ठीक है, और साथ में एक ऐसे ही नॉर्मली यहाँ पे C लगा दे, CH2, इधर N डबल बॉन्ड N और इसका कनेक्शन हो जाएगा इसके साथ, इधर से 5 मेंबर रिंग, इधर से 3 मेंबर। ये वाला क्या हो गया? मेजर, और ये क्या हो गया? माइनर। तो इस तरीके से बच्चों आपको प्रोडक्ट लिखने आना चाहिए। इसके बाद और भी कंडीशन आप यहाँ देखिए। कंडीशन क्या है कि इस बार अगर आप ट्रांस टू ब्यूटीन आप लेते हैं, ठीक है, ये देखिए कुछ ना करिए, इसमें ले लिया आपने क्या? CH2N2 और हीट कर रही है, तो ये CH2N2 से तो CH2 बने, वो यहाँ जाके साइक्लो एडिशन करेगा। तो इस तरीके से यहाँ बना लिया एक, ये हो गया आपका मेजर, और एक 5 मेंबर भी बनाएगा। कैसे बनाएगा वो देखिए, इधर से CH2 N डबल बॉन्ड N इसके साथ, ये प्रोडक्ट कैसा हो गया? माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। समझ गए क्या बच्चों? तो माइनर वाला को लिखना नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, मेनली मेजर ही आपको ध्यान रखना है। मैं इसलिए बता दिया कि हो सकता है कभी प्रॉब्लम में पूछ दे, तो चूंकि आप डिटेल में पढ़ रहे हो तो अभी ही पढ़ोगे ना, बाद में क्या है नहीं है वो पता है आपको, लेकिन डिटेल में जो चीजें पढ़ रहे हो उसके बारे में आपको सारी बातें पता होनी चाहिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऐसा दिया है बच्चों, ठीक है, CH2N2 और हीट, तो जो मेजर प्रोडक्ट उसी को सिर्फ बनाते हैं, तो यहाँ से बाइसाइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। कैसे? यहाँ पे CH2 इंजर्ट हो, किधर से बॉन्ड बना ली तो बाइसाइक्लिक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन आप जरा देखो कि ये इस तरीके से है, ठीक है, टू ब्यूटीन, इसका रिएक्शन आप करा रहे हैं CH3CHC डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो ये क्या है? मिथाइल की, तो यहां से जैसे आप इसको हीट करेंगे क्या बनेगा? CH3CH मिथाइल कार्बिन, तो ये CH CH3 ये
तो ये एक इधर से और इसमें ये इधर, कैसा कंपाउंड बनेगा, साइक्लिक ही बनेगा, और यहाँ लगा हुआ है CH3। तो ये इसका प्रोडक्ट बना, और इसमें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनता है, एक से ज्यादा नहीं बनता, क्योंकि रिंग तो बनाने की पॉसिबिलिटी सिर्फ इसी के पास था, डाइजोमीथेन के पास, बाकी इसमें रिंग नहीं बन सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा आप देखो, ये 5 मेंबर रिंग में डबल बॉन्ड है, यहाँ CHCl3 क्लोरोफॉर्म को KOH से हीट ले ले तो बनेगा CCl2, जिसका नाम है DCC, डाइक्लोरोकार्बिन। तो अब ये इधर और ये इधर, ठीक है, ये सेपरेट भी हो जाएगा, बॉन्ड बना लेगा। ये इधर से 5 मेंबर रिंग, इधर से रह जाएगा CCl और Cl। अभी ये रिएक्शन यहीं पे अब रुकने वाला नहीं बच्चों, क्योंकि अब आपको अब आगे पता है कि KOH पर मतलब वहाँ पे OH माइनस होगा, बेसिक होगा, तब OH माइनस बारी बारी से 2 बार अटैक करके दोनों बार Cl को क्या कर देगा, हटा देगा। तो यहाँ से प्रोडक्ट कैसा बना लेगा, ठीक है, क्या OH 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप एक ही कार्बन पे आ गया। ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, जिसमें से इन द फॉर्म H2 बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ से प्रोडक्ट बना लेगा। बाईसाइक्लिक में 3 मेंबर रिंग पे डबल बॉन्ड O जाके बन गया। तो ये इसका क्या हो गया, मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, ये कंडीशन आप ध्यान रखें बच्चों। ठीक, चलिए इसके बाद आपको कुछ और प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अल्कीन है, इसमें आप ले रहे CHCl3 और KOH। ठीक है, तो फिर से यहाँ क्या जेंट होगा, ये CCl2 DCC डाइक्लोरोकार्बन, ये यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, है ना, इस तरीके से, और यहाँ Cl, और चूंकि KOH एक्सेस में है, ठीक है, तो ये OH माइनस यहाँ जाकर अटैक करके दोनों Cl को 2 OH से रिप्लेस हो जाएगा, और फिर यहाँ से H2O रिमूव हो जाएगा, और ये साइक्लिक कीटोन का फॉर्मेशन कर लेगा यहाँ से। ठीक है, समझ गए बच्चों। अभी जो अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन मैं अभी करने वाला हूँ, इसलिए आप ध्यान से देखेंगे और ध्यान से समझेंगे कि क्या कंडीशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि ये साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, 5 मेंबर, तो इधर से भी sp2 है, इधर से sp2, और इसके बारे में बताया था कि ये कार्बन के में जो हाइड्रोजन अटैच्ड होता है वो कैसा होता है, एसिडिक हाइड्रोजन। अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं CHCl3 KOH, तो ये तो कन्वर्ट हो जाएगा इसमें CCl2 DCC में, डाइक्लोरोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। बट अब आगे की क्या रिएक्शन होगी इसके बारे में भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो कंडीशन ये है कि ये OH माइनस जनरेट करेगा, ये OH माइनस इस H प्लस को होल्ड कर लेगा। ठीक है, H प्लस के फॉर्म में बाहर जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या आपका निगेटिव चार्ज। तो अब देखो बच्चों, डबल डबल और यहाँ पे क्या आ गया निगेटिव चार्ज, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो सिंगल डबल निगेटिव चार्ज सिंगल डबल कॉन्जुगेशन में तो रेजोनेंस होगा पूरे रिंग में। सो 2 to 4 to 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी है, साइक्लिक भी है, रेजोनेंस भी हो रहा है। तो ये कैसा हो गया सिस्टम आपका, एरोमेटिक। ठीक है, ये एरोमेटिक हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि यहाँ हमने ले लिया है CCl2 डाइक्लोरोकार्बन, तो डाइक्लोरोकार्बन एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करवाएगा, तो कंडीशन कैसा बनाएगा, मान लीजिए CCl ऐसा हो गया। ठीक है, और इस पे आ गया निगेटिव चार्ज और यहाँ डबल बॉन्ड। अब देखो बच्चों, सिंगल निगेटिव सिंगल डबल, तो रेजोनेंस यहीं तक होगा, पूरा रिंग में रेजोनेंस होना तो बंद हो गया, क्योंकि ये पाई जो बॉन्ड था वो जैसे CCl एक पाई पे अटैक कर रहा है, तो इसको सेपरेट होना पड़ेगा ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर को। ठीक है, तो ये जाके बनेगा, तो एरोमेटिसिटी तो ब्रेक हो गया। तो कोई ऐसा महान कंपाउंड तो है नहीं कि अपनी एरोमेटिसिटी को लॉस करके रिएक्शन को आगे प्रोसीड कराए, क्योंकि स्टेबिलिटी से कोई अनस्टेबल पे जाना नहीं चाहेगा। और पहले था एरोमेटिक, H प्लस लॉस करने के बाद एरोमेटिक बन गया था, बहुत ज्यादा स्टेबल, और अभी जो कंपाउंड बना हुआ है वो एरोमेटिसिटी को मेंटेन नहीं कर पाया। ठीक है, मतलब ये एरोमेटिक नहीं है, कैसा हो गया ये आपका नॉन एरोमेटिक। तो नॉन एरोमेटिक जो कंपाउंड बना ये हाईली अनस्टेबल होगा, तो फिर से ये खुद को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा बच्चों। तो खुद को स्टेबलाइज अब ये कैसे करेगा, क्या करे कि जो ये स्टेबल हो जाए वापस से, और ये क्वेश्चन JEE बहुत बार आया। तो ये फिर से ऐसा कुछ करने वाला है जिससे एरोमेटिसिटी मेंटेन हो जाए। अब उसके लिए क्या करता है वो देखिए, करता ये है कि ये जो
निगेटिव चार्ज मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो यहां पे जाकर अटैक करेगा, मतलब इस कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। तो ये जो कार्बन है वो इस बॉन्ड को ब्रेक करके इधर शिफ्ट कर देगा, ठीक है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे पॉजिटिव, तो इनके बीच में बॉन्ड बन गया, और अब ये इन दोनों कार्बन के बीच में गया, तो इस कार्बन को भी एक बॉन्ड रिलीज करना पड़ेगा, तो CCl के बॉन्ड को रिलीज कर देता है, और फाइनल यहां से जो प्रोडक्ट बन जाता है वो ऐसा बन जाता है, डबल सिंगल डबल सिंगल, तो क्लोरोबेंजीन ये बन। अब ये कैसा हो गया आपका एरोमेटिक। ध्यान से सुन ले फिर से, यहां पे एसिडिक H है, दोनों साइड से sp2 हाइब्रिडाइज, एक्टिव हाइड्रोजन एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है, ये एसिडिक। OH में हटाया तो यहाँ निगेटिव चार्ज। अभी पूरे सिस्टम में कॉन्जुगेशन रेजोनेंस 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। CCl2 का यहाँ पे जाके साइक्लो एडिशन रिएक्शन शो करता है, इससे पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाता है और इस तरीके का कंपाउंड बना रहा है, ठीक है। तो अब एरोमेटिसिटी वापस से ये मेंटेन करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ अटैक किया, इस कार्बन का इधर है और इधर में से जो वीक बॉन्ड है वो टूटेगा, ये बॉन्ड इधर से ब्रेक कर गया, जैसे ब्रेक किया अब ये इधर अटैक कर रहा है, तो यहाँ जैसे इधर तो कर नहीं सकता क्योंकि लगातार पाई बॉन्ड है तो रिंग ब्रेक कर जाएगा, तो इधर अटैक कर रहा है, तो इसके लिए कार्बन को एक बॉन्ड फ्री करना पड़ेगा, इसलिए Cl को बाहर कर दिया, इसीलिए यहाँ से ये क्लोरोबेंजीन बन चुका है। ये क्वेश्चन JEE में बच्चों बहुत बार आ चुका है, बोर्ड्स में भी आ चुका है, ठीक है। तो ये कंडीशन को जरा ध्यान रखेंगे, ध्यान से समझेंगे, सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का जो मैं आपको बता रहा हूं, फिर इस टाइप से कुछ क्वेश्चन आ चुके हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये जरा देखिए, कंडीशन ये है, ठीक है, ऐसा है बच्चों। इसमें आप ले लेते हैं CHCl3 और KOH, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा ये पूछ रहा है। डायरेक्ट प्रोडक्ट तो लिखूं तो लिख दूंगा, लेकिन मैकेनिज्म बताता हूं। सबसे पहले ये OH माइनस इस H को होल्ड करेगा, H को, तो यहां पे आ जाएगा क्योंकि एसिडिक H है, तो ये जो नाइट्रोजन है इस नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा निगेटिव चार्ज, फिर इधर से आ गया CCl2। अभी देखिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन पूरे सिस्टम में कॉन्जुगेशन रेजोनेंस, मतलब ये सिस्टम कैसा है एरोमेटिक, मतलब हाईली स्टेबल स्टेट पे। अब ये पाई बॉन्ड में इंसर्ट अगर हो जाता है तो ये इस तरीके से हो Cl और Cl, ठीक है, समझ गए। और इस पे निगेटिव चार्ज। अब फिर से एरोमेटिक बनाने के लिए ये यहां, तो ये यहां और ये Cl बाहर, तो नेट यहां से जो प्रोडक्ट बन जाएगा एग्जैक्ट वैसा ही, बस एक कार्बन की जगह पे क्या जाएगा नाइट्रोजन जाएगा बच्चों, ठीक है। तो अब कंडीशन को जरा आप देख लें कि यहां पे चला गया Cl और ये हो गया कंपाउंड। नाइट्रोजन के बाद जो कार्बन उस पे Cl नहीं जाएगा, क्योंकि देखिए नाइट्रोजन के बाद ये कार्बन, इसमें Cl थोड़ी, इससे के बाद एक कार्बन उस पे Cl, इसलिए यहां पे दिखा है सेकंड, नाइट्रोजन सेकंड पोजीशन पे Cl। तो ये आपका कंडीशन होगी, ठीक है। एक रिएक्शन है बच्चों रिमन टीमन रिएक्शन, इसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले भी एक नाम उसका लिया था, तो उसके बारे में आपको बता दूं कि जो रिमन टीमन रिएक्शन है वो डिटेल में हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले, बट उसका रिजल्ट क्या है वो अभी मैं जरा बता देता हूं। और एक बात आप जान लें कि रिएक्शन में होता है एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक होता है एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो जो सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं वो करवाते हैं, मतलब फेवर करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को, और जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं जैसे अल्कीन अल्काइन वो सब करते हैं क्या एडिशन रिएक्शन, ठीक है। उसके अलावा एक बात करूं अगर बाबू बेंजीन का डबल सिंगल डबल, तो यहां पे इसका DU जो होता है 4, ठीक है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग, तो 3 और 1 4, तो DU इसका 4 है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसका 4 है। तो इसमें क्या कंडीशन है, अगर DU 4 मतलब अनसैचुरेटेड कंपाउंड है तो ये किस टाइप का रिएक्शन शो करे, अकॉर्डिंग टू अगर हम बात करें थ्योरी का, तो उसमें ये कह दिया भाई अनसैचुरेटेड कंपाउंड शो करेगा एडिशन टाइप का रिएक्शन, जैसा कि कर रहे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन अल्कीन में या अल्काइन में, ये क्या वैसे ही शो करेगा। तो कंडीशन दिया कि भैया डिपेंड करता है कंडीशन पे, और ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी शो करता है। बोलोगे सर क्यों, क्योंकि इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन वो कॉन्जुगेशन में बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो वो पाई इलेक्ट्रॉन टूटना नहीं चाहते क्योंकि इसकी जो स्टेबिलिटी है वो खराब हो जाएगी वरना, तो इसलिए
क्योंकि ये जो अनसैचुरेशन इसके वजह से अनस्टेबिलिटी नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा स्टेबल हो जा रहा है, एरोमेटिक हो गया, ठीक है। तो इसके वजह से यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी होता है। अब किस टाइप का, इलेक्ट्रोफिलिक का होगा या न्यूक्लियोफिलिक का, मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सा। तो देखिए ये क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन, तो पाई इलेक्ट्रॉन किसको होल्ड करेगा, इलेक्ट्रॉन को, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द फॉर्म ऑफ पाई बॉन्ड, तो ये इलेक्ट्रोफाइल को होल्ड करेगा, मतलब यहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन संभव है। अगर मान लो यहां पे कोई एक ग्रुप लग गया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो इस रिंग के अंदर और भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा, ठीक है, तो ये और इजिली इलेक्ट्रोफाइल को होल्ड करेगा। और ये सारी बातें डिटेल में एकदम करने वाले, नेक्स्ट चैप्टर एरोमेटिक कंपाउंड ही है, ऑक्सीडेशन पढ़ाने के बाद एरोमेटिक कंपाउंड ही पढ़ाने वाला हूं, तो वहां पे आप ये पढ़ने वाले, ये रिएक्शन जो बताने जा रहा हूं फिनॉल से होता है, तो फिनॉल आप पढ़ेंगे, वहां भी ये चीज आप पढ़िएगा। उसके अलावा एरोमेटिक कंपाउंड करके मैं एक साथ सारे एरोमेटिक कंपाउंड जितने भी केमिस्ट्री में यूज हो रहे हैं ऑर्गेनिक में, वो सब आपको एक साथ पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो वहां भी इसके बारे में बताऊंगा, बट कुल मिला के बात याद रखना कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड सो एडिशन रिएक्शन, सैचुरेटेड कंपाउंड सो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन ये सब्स्टिट्यूशन क्यों शो करता है, क्योंकि भैया इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन है बहुत ज्यादा क्या होता है, स्टेबल, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया सब्स्टिट्यूशन का। दूसरी बात, ये सब्स्टिट्यूशन है इलेक्ट्रोफाइल का करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल का नहीं करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन बहुत सारा है, तो धक्का धुक्की होगा, रिपल्सन। लेकिन इलेक्ट्रोफाइल को ये होल्ड कर सकता है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इन द फॉर्म ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। बट अगर इसमें कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग जाए तो और भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस बेंजीन रिंग का इंक्रीज हो जाएगा, तो और इजीली इलेक्ट्रोफाइल को होल्ड करेगा, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट रिएक्शन है जिसका रिजल्ट अभी ध्यान रखिएगा, बाद में इसकी पूरी मैकेनिज्म मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जब नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ेंगे उस टाइम डिटेल में सारा बात बताया जाएगा। तो लिखेंगे रिमर-टिमन रिएक्शन, रिमर-टिमन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि फिनॉल का रिएक्शन हम कराते हैं CHCl3 से इन प्रेजेंस ऑफ KOH, तो यहां से क्या जनरेट हो जाएगा, देखिए क्या जनरेट हो जाएगा, यहां जनरेट होगा CCl2, ये क्या कार्बिन है, और कार्बिन है एक क्या आपका इलेक्ट्रोफाइल। अब देखिए ये जो आपको पता हो OH वो क्या लगाता है, प्लस एम इफेक्ट, मतलब कैसा ग्रुप है ये, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो इसके वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो ये इजिली इस पे अटैक करेगा और ऑर्थो पोजीशन पे जाके अटैक करता है, और Cl यहाँ पे लग जाता है और H, एंड अगेन उसके बाद जो OH है वो Cl को हटा के OH में कन्वर्ट हो जाता है। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या, मैं क्या कह रहा हूँ कि पहले तो ये ऑर्थो पोजीशन पे जाके बॉन्ड बना लेता है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन शो करता है, तो जैसे हर पॉइंट में यहाँ पे हाइड्रोजन 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 सारे हाइड्रोजन हर जगह पे, यहाँ पे नहीं है, तो जैसे ये कार्बन यहाँ पे ऑर्थो पे जाके ये ऑर्थो ये पोजीशन पे ऑर्थो ये मेटा और ये वाला पैरा, तो ऑर्थो पोजीशन पे जैसे ये कार्बन बॉन्ड बनाएगा तो ऑर्थो से हाइड्रोजन क्या होगा, बाहर जाएगा, तो जो हाइड्रोजन बाहर जाना वो फिर इस चीज से बॉन्ड बना लेता है, तो यहाँ बन जाता है Cl और ये H, एंड बाकी वहां पे रिएक्शन में प्रेजेंट है क्या OH, तो ये जो OH है इस Cl को हटा देगा, इस Cl को बेटा 2 OH आ जाएगा, फिर एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप स्टेबल नहीं होता, तो H2O के फॉर्म में क्या आ जाएगा, बाहर चला जाएगा, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बन जाएगा, सीधा बात याद रखना कि ये OH हो गया और ये C डबल बॉन्ड O और ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इसकी पूरी मैकेनिज्म आपको पढ़ाने वाला हूँ नेक्स्ट चैप्टर में, इसका नाम हो जाता है सैलिसिल्डिहाइड, ठीक है, सैलिसिल्डिहाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है बच्चों। फिनॉल में भी आप पढ़ेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ाऊंगा वहां भी आपको मैं बताने वाला हूँ, और ये रिएक्शन आपको अल्काइल हैलाइड में भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं अल्काइल हैलाइड में कुछ भी अलग से नहीं पढ़ाने वाला, सारी बातें यहीं पे आपको पढ़ा दी गई, ठीक है। इसके बाद एक और रिएक्शन है बच्चों, कार्बोलामाइन रिएक्शन, ठीक है। कार्बोलामाइन रिएक्शन में हम लोग एलिनिन का यूज करते हैं, हेडिंग में लिखेंगे कार्बोलामाइन रिएक्शन। अब इसमें क्या है कि एनिलीन का यूज हम कर रहे हैं, NH2, ये एनिलीन, इसका रिएक्शन भी CHCl3 और KOH से कर रहे हैं, तो CCl2 रेडिकल ये बन रहा है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और ये भी इलेक्ट्रॉन क्या है, डोनेटिंग ग्रुप, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है,
तो यहां पे एक फंडा हो जाता है कि ये एक लेविस एसिड भी तो है। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं वो क्या होता है, लेविस एसिड भी होता है। और आपको ये बात अच्छे से पता है कि सबसे अधिक रेट किसका होता है, एसिड बेस रिएक्शन का। और अगर कहीं भी एसिड बेस रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी बनती है तो वहां एसिड बेस रिएक्शन जरूर होगा। तो इसीलिए यहां पे एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है। और जो एनिलीन है इसमें से जो अमाइन है वो कन्वर्ट हो जाता है आइसोसाइनाइड में, एनसी में। इसके मैकेनिज्म या सारी बातें डिटेल में आप पढ़ेंगे आगे चैप्टर में, बस अभी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं बच्चों, जो कि एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन ये है कि ये इधर से लगा हुआ बेंजीन रिंग, ठीक है, इधर से 5 मेंबर रिंग और ये H लगा हुआ है। रिएक्शन करा रहे CHCl3 KOH और ये है एक्सेस में, मतलब जितना चाह आप यूज कर सकें, ठीक है। और इसमें साथ में इस कंपाउंड में यहां लगा हुआ NH2 और यहां लगा हुआ OH। तो देखिए प्रोडक्ट लिखना है इसका, तो प्रोडक्ट में देखिए जहां पे OH है उसके ऑर्थो पोजीशन पे जाके क्या चिपक जाएगा, CHO। क्योंकि यहां जो प्रिपरेशन आपने पढ़ा उसमें आपको मैंने बताया रिमर्टिमन में कि OH का रिएक्शन अगर इससे करा रहे फिनोल का तो बाजू में लग जा रहा है CHO। तो इसके हिसाब से पहले यहां प्रोडक्ट आप बना दीजिए इधर से एक, तो ये OH है, इधर से तो लॉक है, इधर से बॉन्ड बनेगा, तो यहां पे लगा देंगे C डबल बॉन्ड OH। और NH2 को ये कन्वर्ट करता है किस में, NC में। और ये 5 मेंबर रिंग को कन्वर्ट किस में करेगा, 6 मेंबर रिंग में। ये भी आपको पता होगा, ठीक है। ये तो ये इसका फाइनल और मेजर प्रोडक्ट हो बच्चों, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरे टाइप का रिएक्शन ऑफ कार्बिन, जिसका नाम है इंजर्शन रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके 1-2 एग्जांपल आपको बस देखने हैं, ठीक है। इसमें सीधा सीधा बात याद रखिएगा, जिसमें कोई बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं है। सीधा O और H के बीच में जो OH के बीच में जो बॉन्ड है वो बॉन्ड ब्रेक होगा थोड़े टाइम के लिए और उसके बीच में इंसर्ट हो जाएगा ये कार्बिन, ठीक है। और जो फाइनली प्रोडक्ट बनना होगा वो बन जाएगा। जैसे यहां देखिए RC या फिर ऐसा ROH अल्कोहल का रिएक्शन करा रहे CH2N2 के साथ हीट, तो यहां जनरेट क्या होगा, कार्बिन। तो यहां पे आ गया कार्बिन, ठीक है। तो कुछ भी मत करिए, इसको OH के बीच में इंसर्ट कर दीजिए। किस तरीके से इंसर्ट होगा, तो OH का बॉन्ड फिर रेडिकली ब्रेक होता है थोड़े टाइम के लिए, मतलब O और H अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके सेपरेट होते हैं और O का फिर इलेक्ट्रॉन कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाता है और H का फिर इलेक्ट्रॉन भी कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाता है। फाइनली होता है ROC, यहां से H2 और एक H आ गया, क्या हो गया CH3। तो अल्कोहल से क्या बन गया यहाँ पे, ईथर, ठीक है। इसके बाद आप जरा देखिए यहाँ पे सेकेंड रिएक्शन, जैसे आपने लिया कार्बोक्सिलिक एसिड RC डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे ले लिया आपने CH2N2 और हीट, तो फिर से कुछ भी नहीं, O और H के बीच के बॉन्ड में इंसर्ट हो जाएगा। तो आ गया CH2, ये ऐसा, फिर ये फ्री रेडिकल ब्रेक होगा, O का फ्री रेडिकल इससे, H का फ्री रेडिकल इससे, और ये बॉन्ड बना लिया RC डबल बॉन्ड O CH3। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड किसमें कन्वर्ट हो गया, ईस्टर में, ठीक है। तो ये कंडीशन बच्चों ध्यान रखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्टेड इनटू ईस्टर एंड अल्कोहल कन्वर्टेड इनटू ईथर, ठीक है। थैंक यू।